जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। फाइनली हम सब ने वो मोमेंट एंजॉय किया जिसका हमें बेसब्री से काफी समय से इंतजार था। कई एपिसोड गुजर गए इस प्रकरण को देखने के लिए कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जाएंगे और उन्होंने वो झटके से जो धनुष उठाया है। यकीन मानिए कि हृदय एकदम भाव विभोर हो उठा उस पल को देख करके। कई गूज बम्प्स मूवमेंट भी चले गए और जिस प्रकार से स्वाभाविक हो गया था, जिस प्रकार से सारी सभा सन्न रह गई थी उसी प्रकार से हम लोग भी सन्न रह गए थे। और राजा जनक इतने प्रसन्न है ये सब देख के, क्योंकि जैसा दामाद उन्हें चाहिए था, जैसा उन्हें चाहिए था अपनी बेटी के लिए वर, वैसा उनको मिल गया है। क्योंकि जिस प्रकार से वो उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। चलिए अभी देखना तो ये है कि कंपटीशन में एक शर्त ये थी कि प्रत्यंचा चढ़ानी है, धनुष तोड़ना नहीं है। अब प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त टूट गया है धनुष। अब देखते हैं इसका रिजल्टेंट वो कैसे सुनाते हैं, चर्चा कैसे होती है इस बारे में। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 58 पार्ट 1। आपको तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, आपने इसे तोड़ दिया। भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। ये प्रमाण है कि दशरथ नंदन साधारण नहीं है। उन्होंने धनुष तोड़कर हम सबका अभिमान तोड़ा। नहीं, ये अनुचित है। दशरथ कुमार राम ने इस स्वयंवर के धनुष को तोड़कर इस स्वयंवर के नियम का उल्लंघन किया है, हम सबका अपमान किया है। इस धनुष के टूटने को स्वयंवर के शर्त की पूर्ति नहीं माना जाएगा। ऐसा स्वयंवर हमें मान्य नहीं है। राक्षसों का मन परिवर्तन कर दिया है। राम ने वो धनुष तोड़ दिया है जिसपे प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से आपने अपनी पुत्री का विवाह कराने की प्रतिज्ञा ली थी। अब आपकी पुत्री का विवाह कभी नहीं होगा। अविवाहित रहेगी वो, अविवाहित। रघुवंशी है तो क्या हुआ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का पाप किया है। उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। सावधान! वापस तलवार अंदर। पकड़ेंगे। यदि मेरे भैया के विरुद्ध एक भी अपशब्द कहा तो परिणाम के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। लक्ष्मण शांत। नहीं भैया, कोई भी आप पे शस्त्र नहीं उठा सकता। आपको चुनौती देने वालों को सबसे पहले मुझसे युद्ध करना होगा। इस स्वयंवर की गरिमा का मान नहीं रखा इन्होंने। राज ऋषि जनक जैसे महात्मा का अपमान किया और आपका भी भैया। दंड के पात्र ये अवश्य है और इन्हें दंड देने में मुझे कोई संकोच नहीं। शांत हो जाइए। खून मांग रहा है मेरा धनुष। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, शांत हो जाइए।
सभी के पूर्वजों ने समस्त जम्बूद्वीप की शोभा बढ़ाई, उसी प्रकार दशरथ नंदन राम भी इक्ष्वाकु वंशी है। महाराज भगीरथ, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज रघु जैसे महान व्यक्ति जिनका जीवन अनुकरणीय है, इनके पूर्वज हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र इनके गुरु हैं और महाराज दशरथ इनके पिता हैं। ऐसे व्यक्ति के किसी भी कृत्य का कारण समझे बिना उन पर संदेह करना उचित नहीं है। कारण तो मुझे भी ज्ञात नहीं और मैं रघुनंदन से निवेदन करता हूं कि वो यहां उपस्थित सभी अतिथियों को बताएं कि उन्होंने ये धनुष क्यों तोड़ा। मैं महाराज जनक की बात से सहमत हूं। इस सभा को बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। आदरणीय मिथिला नरेश, मैं दशरथ नंदन राम क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझसे धनुष भंग हो गया। ये धनुष जो पूजनीय है, जिसके दर्शन मात्र ही भगवान शिव का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद को पाने की मंशा से मैं अपने गुरुदेव और अनुज के साथ यहां आया था। मैं ये नहीं जानता कि मुझसे ये धनुष कैसे भंग हो गया, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि इसके भंग होने में एक प्रतीकात्मकता अवश्य है। क्योंकि यहां इस स्वयंवर में जो घटित हो रहा था उसे देखकर मुझे आभास हुआ कि आपकी प्रतिज्ञा के गूढ़ अर्थ को ना समझकर यहां उपस्थित इन सभी राजाओं ने इस स्वयंवर को एक स्पर्धा का रूप दे दिया था। ये सभी सम्माननीय राजवंशी आपकी पुत्री को एक व्यक्ति न समझकर एक पुरस्कार समझने लगे। जो इस स्पर्धा में विजयी होता उन्हें अपने साथ ले जाता। यहां पर प्रश्न आपकी पुत्री के सम्मान और उनके अस्तित्व पर लगा दिया गया था। और इस मानसिकता को भंग होने के लिए इस धनुष का भंग होना अनिवार्य था। विवाह का आधार समानता होना चाहिए, ना कि स्पर्धा। किंतु जो व्यक्ति अपनी होने वाली पत्नी को जयचिन्ह के रूप में देखने लगे, वो भला उसे अपने समान कैसे समझेगा? वो तो मात्र उसके पराक्रम का प्रतीक बनकर रह जाएगी। किंतु क्या राजऋषि जनक ने अपनी पुत्री के लिए ऐसा स्वयंवर चाहा था? संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए ऐसे विवाह की कल्पना कर ही नहीं सकता। हम यहाँ स्वयंवर के लिए आए थे, पर अब केवल ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ क्या वो राजा जनक को मान्य है? उन्हें राम का
धनुष तोड़ना मान्य है? क्या राम अधिकारी हैं आपके पुत्र के अपहरण का? बोलिए महाराज। महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। आपका जो भी निर्णय उसमें सीता की इच्छा, उनकी सहमति भी निहित हो। अपने वर का चुनाव करने का अधिकार होता है स्वयंवर। जिसने स्वयंवर की शर्त पूरी की, उसी के साथ विवाह करने के लिए सीता बाध्य नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण जी आज फुल फॉर्म में जब बोल के दिखाया भैया किला, देखो तीर ना पार कर दिया हृदय के आर पार, तो बताना। जो अपने बड़े भैया से इतना प्रेम करते हैं, जो उनके प्रति कुछ भी नहीं सुन सकते, अब सब उनके लिए तलवार उठा लिए सब। ऐसी तुम्हारी रुको, एक दो को तो एक टपका देते अभी। मेरे तीर अब रक्त की प्यास। तो अच्छा लगता है कि प्रभु श्री राम जी एक ही चीज बोलते हैं, लक्ष्मण शांत, और वो शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि भैया ना आपको कुछ कह दे, ऐसा तो मेरे समझ हो ही नहीं सकता। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि दोनों अवतार हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी और लक्ष्मण जी भी। बैकुंठ में वापस जाने के बाद एक दूसरे से चर्चा हुई कि भैया देखिए, हमको छोटा बना करके जब हम पे एकदम साइलेंट लगा देते थे, आप जब कुछ बोलता था तब कहते थे राम शांत, लक्ष्मण शांत। मैं इस बार बड़ा बनूंगा। अब अवतार अगर आप लेंगे ना तो मैं छोटा नहीं बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा। इसीलिए जब कृष्ण अवतार लिया भगवान ने, तो बलराम के रूप में उन्होंने पहले अवतार, मैं बड़ा भाई बनूंगा, मैं तुमको गवर्न करूंगा। वो हमने देखा भी था महाभारत में। तो लेकिन किस प्रकार से भगवान अपनी ही चालाकियां खेलते रहते, अपनी ही करवा ही लेते हैं जो उनका मन था। अच्छा, जिस प्रकार से रक्षण करते हैं प्रभु श्री राम जी का लक्ष्मण जी, उसी प्रकार से हमने देखा कि माता सीता का भी सपोर्ट सिस्टम के साथ खड़ी रहती है हमारी देवी उर्मिला हमेशा, और उतना ही आक्रोश है उनके अंदर भी। फिलहाल इस एपिसोड को दोस्तों करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।